हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैष्णो धाम के दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं वैष्णो देवी धाम में, और ये हम बैक साइड से एंट्री कर रहे हैं क्योंकि हम चार धाम वाले गेट से आए थे। और अगर आप वैष्णो देवी धाम से एंट्री करोगे तो आप फ्रंट गेट से एंट्री करोगे। तो देखिए, बैक साइड से गेट है, आपको यहीं से जाना है और यहीं से इसकी एंट्री करनी है। एंट्री करते ही पहले ये लॉकर रूम पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई सामान रखना है तो आप यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं अपना सामान। और देखिए, ये सामने वाला गेट आ गया। अगर आप पहले ही मथुरा वृंदावन आए हुए हैं तो आपको ये वाला गेट समझ में आ ही गया होगा। उसके जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप अपने शूज़ सबमिट कर सकते हैं और अपना टोकन ले लीजिए। और उसके बाद अब हम एंट्री करेंगे वैष्णो देवी धाम में। तो ये लेडीज़ वाली लाइन अलग लगती है और जेंट्स की लाइन अलग लगती है। तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी बिकॉज हम सुबह के टाइम गए थे, और नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लंबी लाइन लगी रहती है। तो देखिए, यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर में। मंदिर में एंट्री करते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपको यहाँ पानी पीना है या हाथ पैर धोने हैं तो आप धो सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में है टिकट काउंटर। तो यहाँ पे टिकट के चार्जेस नहीं है, बट आपको टिकट यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तभी आप एंट्री कर पाओगे। यहाँ ये वाला सिस्टम पहले नहीं था टिकट का, बट जब से ये चारों धाम एक साथ हुआ है तब से यहाँ पर हमें टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद सामने आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर गार्ड अंकल खड़े थे जो टिकट चेक करने के बाद ही हमें एंट्री करने दे रहे थे। तो यहाँ पर हमने लेडीज़ लाइन में एंट्री कर दी। और यहाँ पर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, खाने पीने की चीज़, नॉट इवन पानी की बॉटल। आप सब यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। फ़ोन्स अलाउड हैं, उसके अलावा आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ नहीं लेके जा सकते। उसके बाद हमने यहाँ करी एंट्री। हर जगह आपको डायरेक्शंस गिवन है, वे टू मंदिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और स्टेज से ऊपर जाते ही आपको दर्शन हो जाएंगे माँ वैष्णो देवी के। तो यहाँ से माँ वैष्णो देवी देखिए एकदम साफ दिखाई दे रही हैं, और आप यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी की जो ये प्रतिमा है, ये इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप इसको देखते ही रह जाओगे। तो देखिए, यहाँ थोड़ी भीड़ थी क्योंकि हम यहाँ फ्राइडे को गए थे, और ये समझिए फ्राइडे को कम ही भीड़ थी। सैटरडे संडे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आगे हम बढ़े, उसके बाद हमको यहाँ स्टेज से नीचे उतरना है, तब जाके हम मेन मंदिर में यहाँ अंदर एंट्री करेंगे। तो उतरते ही आप देख सकते हैं जस्ट सामने माँ वैष्णो देवी का, यहाँ पर हम मन्नत का धागा बांध सकते हैं। अगर किसी को अपना मन्नत का धागा बांधना है तो आप यहाँ पर बांधिए और माँ से अपनी मनोकामना मांगिए। तो देखिए, यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर मन्नत के धागे बंधे हुए हैं। तो चलिए अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। तो मंदिर में एंटर करने से पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ यमुना जी और गंगा जी की। तो देखिए, ये जो मैं आपको लेकर जा रही हूँ ये है यमुना जी। कितनी सुंदर बनाई गई हैं यमुना जी। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और पानी में कॉइन भी डाल सकते हैं। और उनके जस्ट सामने है गंगा जी, यहाँ पर भी आप कॉइन डाल सकते हैं अगर आप कॉइन डालना चाहते हैं तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं गंगा जी, और उनके बगल में दो मगरमच्छ। तो चलिए अब एंट्री करते हैं मेन मंदिर में। तो मेन मंदिर में भी एंट्री करने से पहले माँ वैष्णो देवी की आर्ट गैलरी दे रखी है। आर्ट गैलरी मैं आपको शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं ज़्यादा जा नहीं पाई, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी आर्ट गैलरी के अंदर। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घुसे हुए थे, तो इसीलिए मैं अंदर नहीं गई। तो चलिए अब एंट्री करते हैं मेन मंदिर में। तो हमने पहले बजाई घंटी और उसके बाद हमने एंट्री कर ली यहाँ पर मेन मंदिर में। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं माँ वैष्णो देवी के।
तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर सब लगाते हैं परिक्रमा। तो यहाँ मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। आई होप आप लोगों के भी बहुत अच्छे दर्शन यहाँ हो गए होंगे। और उसके बाद मैं यहाँ निकल गई माँ वैष्णो देवी धाम की परिक्रमा लगाने के लिए। तो यहाँ हमारी परिक्रमा होगी कंप्लीट और हम निकल गए बाहर। तो देखिए एंट्री भी यहीं से है और परिक्रमा लगाने के बाद एग्ज़िट भी यहीं से है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे गुफ़ा की तरफ, जो कि इतनी सुंदर है। और अगर आप गर्मियों के टाइम आएंगे तो गुफ़ा में पानी चलता है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं गुफ़ा की तरफ और वहाँ मैं आपको 9 देवियों के दर्शन कराऊंगी। इतने अच्छे से वहाँ पर सारी 9 देवियों को दिखाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। तो मंदिर से निकलने के बाद आपको जस्ट दिखाई देंगे स्टेयर्स जो गंगा जी के जस्ट बगल में, तो इसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे और यहीं से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी वे टू गुफ़ा। अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो फटाफट आ जाइए, क्योंकि 4 धाम बन के तैयार है और आपको देख के यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है वे टू गुफ़ा। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, हर जगह डायरेक्शंस गिवन है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आसपास किसी से भी पूछ सकते हैं। तो नीचे उतरते ही आपको जस्ट सामने दिखाई देगा वे टू गुफ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये एंट्री है, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे गुफ़ा में। गर्मियों के टाइम यहाँ पर पानी चलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो पानी यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो चलिए अब मैं आपके दर्शन कराऊंगी यहाँ पर माताओं के, और हर चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे बनाया गया है। देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है गुफ़ा। तो सबसे पहले हमारे दर्शन हुए लॉर्ड गणेशा के। तो हर चीज़ यहाँ पर इतने अच्छे से बताई गई है, उनके बारे में लिखी हुई है। अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको भी समझ में आएगा। उसके बाद हमारे दर्शन हुए माँ वैष्णो देवी के। तो देखिए माँ वैष्णो देवी शेरावाली के बारे में यहाँ सब लिखा हुआ है। तो ये गुफ़ा इतनी सुंदर बनाई हुई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आके यहाँ पर कहाँ खो गए। और गर्मियों के टाइम तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है जब इसमें पानी चलता है। तो इसके बाद अब हम निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि एक ही गुफ़ा में सारी माताएं नहीं हैं, 2 गुफ़ाएं हैं। तो देखिए यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद हमें लगानी है परिक्रमा और उसके बाद हम एंट्री करेंगे सेकंड वाली गुफ़ा में। तो गुफ़ा से निकलते ही आपको यहाँ दिखाई देगा वे टू परिक्रमा, क्योंकि अब हम लगाएंगे यहाँ परिक्रमा वैष्णो देवी की। तो परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर चरण पादुका को प्रणाम किया और उसके बाद मैं बढ़ी आगे और मैंने माँ वैष्णो देवी की यहाँ पर परिक्रमा लगाई। तो माँ वैष्णो देवी की परिक्रमा जब आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको चारों धाम नज़र आएंगे। तो देखिए मैं आगे बढ़ रही हूँ और यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम। वाकई ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ से आपको सारे धाम एकदम क्लियर दिखाई देंगे। और मैंने यहाँ सारे धाम देखे और उसके बाद मैं बढ़ गई आगे सेकंड गुफ़ा की तरफ।
तो यहाँ गुफ़ा की दर्शन होते हैं ख़त्म और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। और बाहर निकलते ही आपको यहाँ डोनेशन बॉक्स मिलेगा। अगर आपको कुछ डोनेट करना है मंदिर के लिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बेल आइकन दबा देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुफ़ा से निकलने के जस्ट बाहर आपको दिख जाएगा यहाँ भोजनालय। अगर आपको भोजन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी होगी। और मंदिर की टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 7 से 1 बजे तक मंदिर खुलता है और शाम को 4 से 9 बजे तक मंदिर खुलता है। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और राधे राधे।